दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास इंडियंस के लिए मोबाइल ही उनका गेमिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता है, स्पेशली उनका जो लैक्स में आने वाले हाई एंड पीसी से अफोर्ड नहीं कर पाते। सेकेंडली मोबाइल गेम्स टाइम पास का भी एक अच्छा जरिया होते हैं एंड कुछ गेम्स तो इतने ट्रेंड पर होते हैं कि हर मोबाइल यूजर ने कभी न कभी उस गेम को इंस्टॉल तो किया ही होगा। लेकिन कोई भी ट्रेंड हमेशा टॉप पर नहीं रहता, एक समय के बाद उसे कोई ना कोई आकर रिप्लेस कर ही देता है। हम इस वीडियो में कुछ उन्हीं गेम्स के बारे में बात करेंगे जो अपने टाइम पर ट्रेंडिंग में तो रहे पर आज शायद उनकी वैल्यू उतनी नहीं है। सो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक बटन दबाना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अमंग अस उन एग्जांपल्स में से है जिसे लॉकडाउन पीरियड ने काफी हद तक फेवर किया। इस गेम ने स्टार्ट कुछ खास नहीं किया था क्योंकि 2018 में रिलीज होने के बाद ऑन एवरेज 30 से 50 लोग ही इसे खेला करते थे। लंबे समय तक खराब परफॉर्मेंस के कारण काफी बार डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट अबैंडन करने का भी सोचा, पर वो कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो, बस फल की चिंता मत करो। छोटे छोटे अपडेट्स और एडिशंस करते करते गेम को बेहतर बनाया गया। सक्सेस तो तब मिली जब ट्विच और यूट्यूब के फेमस स्ट्रीमर्स ने गेम खेलना शुरू कर दिया। अपने फ्रेंड्स के साथ हो या रैंडम, गेम में टास्क कंप्लीट करने की रेस, इम्पोस्टर का डर, डिस्कशन की इंटेंसिटी हमेशा इस गेम को एंजॉयबल बना के रखती थी। लेकिन अब इस गेम का हाइप गिर चुका है। काफी सारे स्ट्रीमर्स ने इसे खेलना भी बंद कर दिया है जिससे मार्केटिंग पर काफी असर पड़ा और अब अपडेट्स भी उतने रेवोल्यूशनरी नहीं आ रहे हैं। अमंग अस 2 भी अनाउंसमेंट के कुछ समय बाद ही कैंसिल कर दिया और कुछ एंटिसिपेटेड अपडेट्स जिसकी प्लेयर्स डिमांड कर रहे थे जैसे शेरिफ रोल, उसे भी डेवलपर्स ने मना कर दिया है प्रोड्यूस करने से। प्लेयर बेस भी काफी कम हो चुका है और मे बी जब तक कुछ सिमिलर हाइप वापस नहीं आती तब तक इसे कम रीच के साथ ही रहना पड़ेगा। जब एंड्रॉइड फोन्स इंडिया में नए नए हुआ करते थे तब सबवे सर्फर्स वन ऑफ द फर्स्ट गेम्स हुआ करता था हमारे डिवाइसेस में। एक सिंपल एंडलेस गेम जिसमें हमारा काम रेलवे ट्रैक्स पर भागते हुए सामने से आ रहे ट्रेन्स एंड ऑब्स्टिकल से बचना था। 100, 1000 और कुछ तो लाख के स्कोर्स तक भी पहुंच जाते थे खेलते खेलते। गेम में वर्ल्ड टूर का सिस्टम के कारण हमारा एनवायरमेंट हर अपडेट के बाद चेंज होता रहता है जिससे न्यू आउटफिट्स, न्यू कैरेक्टर्स और थीम्स मिला करते हैं। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव गेम्स के स्प्रेड के बाद से ऐसे ऑफलाइन एंडलेस गेम्स का ट्रेंड काफी ना के बराबर हो चुका है। एक और एंडलेस गेम जहां अब हम ट्रेन ट्रैक से निकलकर एक प्राचीन साइट पर आ चुके हैं और अब हमारे पीछे पुलिस नहीं बल्कि मॉन्स्टर मंकी या फिर असैसिन्स पड़े हुए हैं। इस गेम में भी हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं जैसे टूटे हुए ब्रिजेस एंड रोड, ट्रैप्स, फिर चॉइसेस जैसे कि इधर लेफ्ट या फिर राइट मुड़ना। इन सबकी इंटेंसिटी स्कोर बढ़ने के साथ ही इंक्रीज होती जाती है, सिंपली लाइक अदर गेम्स इन द जॉनरा। सिमिलर टू सबवे सर्फर्स, कॉम्पिटिटिव गेम्स के अट्रैक्शन ने इसकी भी पकड़ कमजोर कर दी और मेजॉरिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस से गेम गायब हो गया। वैसे अगर आप टेंपल रन जैसे सिमिलर थीम वाले गेम खेलना चाहते हैं तो सेम डेवलपर ने और भी कुछ गेम्स बनाए जो कि आपको जरूर ट्राई करने चाहिए अगर आपको ऐसे गेम्स पसंद है। डॉक्टर ड्राइविंग शायद इंडियन मोबाइल गेमर्स के लिए पहला कार सिमुलेटर गेम होगा। ग्राफिक्स में तो कुछ खास नहीं पर गेम काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। गेम में बहुत से मोड्स थे सिंगल प्लेयर में ट्राई करने को और उसके बाद मल्टीप्लेयर और कोऑप के भी ऑप्शंस थे गेम एंजॉय करने के लिए। व्हीकल्स में भी कोई कमी नहीं थी क्योंकि हैचबैक से लेकर स्पोर्ट्स तक सारे वैरायटीज मौजूद थी प्लेयर्स के लिए। बात करें इसकी डाउनफॉल की तो इसका सिंपल सा रीजन है कॉम्पिटिशन। समय के साथ साथ अच्छे ग्राफिक्स और फीचर्स वाले कार सिमुलेटर्स गेम आने लगे। डॉक्टर ड्राइविंग के डेवलपर्स भी कोई बड़े अपडेट्स नहीं ला पाए। डॉक्टर ड्राइविंग 2 को भी रिलीज किया पर वो भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ड्राइविंग 1 में ही कुछ नए मैप्स एंड कार्स ऐड कर दिए हों। वैसे अगर सबसे अच्छी बात मुझे डॉक्टर ड्राइविंग 1 की लगती है तो वो है इसका साउंड ट्रैक जो आज भी सुनो तो काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक लगता है। सुपरसेल का क्लैश ऑफ क्लैंस मोबाइल गेम्स में स्ट्रैटेजी गेम्स का बेंचमार्क हुआ करता था। तरह तरह के फीचर्स, बहुत से ट्रूप्स, एपिक डिस्ट्रक्शन और उसके ऊपर से फ्रेंड्स के साथ क्लैंस बनाने का ऑप्शन ने इस गेम का क्रेज इतना कर दिया था कि एक समय में हर दिन स्कूल या फिर कॉलेज में लड़के बस यही बातें करते रहते थे कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे अटैक करें या डिफेंड करें और भी बहुत कुछ। ये उन गिने चुने मोबाइल गेम्स में से एक है जिसने 50 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स अचीव करे एंड्रॉइड में। तो फिर इतनी हाइट पर रहने पर भी ये गेम डेड कैसे हो गया? वैसे देखा जाए तो गेम के पास अभी भी काफी प्लेयर बेस है पर वो बहुत ही कम है पहले के कंपैरिजन में। अब स्लो एंड स्टेडी स्ट्रैटेजी से हटकर काफी गेम्स फास्ट पेस गेम प्ले की तरफ चले गए हैं। वैसे सीओसी भी फास्ट पेस होता था जब हम वॉर में एंटर करते थे, पर नॉर्मली अपने विलेज और टाउन हॉल को अपग्रेड करते वक्त हमें पेशेंस से काम लेना होता है। सुपरसेल का एक और फेमस टाइटल क्लैश रॉयल भी एक स्ट्रैटेजी गेम था पर इसका गेम प्ले काफी डिफरेंट था क्लैश ऑफ क्लैंस से। हमारा काम होता है अपने टावर्स को डिफेंड करना, साथ ही साथ अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करना ताकि वो दूसरों के टावर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स या ट्रूप्स क्लैश ऑफ क्लैंस से ही लिए गए हैं। सीओसी के मुकाबले ये एक फास्ट पेस्ड गेम है पर यूजुअली सीओसी खेलने वाले इस गेम को भी अपने डिवाइस में जरूर रखते थे। उसी की ही तरह अभी भी इस गेम के पास प्लेयर बेस है पर ये धीरे धीरे गिर रहा है और इस गेम में कुछ खास अपडेट्स भी नहीं आ रहे हैं जिसके कारण एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इससे दूर जा रहे हैं।
हाँ मुझे पता है काफी लोग कंफ्यूज भी होंगे सुन के कि COD कैसे डेड हो गई। पीसी में जाना माना फास्ट पेस FPS गेम जब मोबाइल पर रिलीज किया गया वो भी फ्री में, तो एक हफ्ते में इसके 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो गए थे। इस गेम ने PUBG के बैटल रॉयल को कॉपी करने के बजाय अपना यूनिक पाथ को फॉलो करते हुए स्टार्ट किया और मोबाइल डिवाइसेस के लिए उतारा, जिनको लोगों ने काफी पसंद किया। गेम में ग्राफिक्स, वेपन हैंडलिंग, स्किन्स, मैप्स, गन्स और गैजेट्स अपने में यूनिक थे और गेमर्स को अट्रैक्ट भी किया अपनी तरफ। लेकिन अभी देखे तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस गेम ने भी इंडिया में अपना प्लेयर बेस लूज करना शुरू कर दिया है। कारणों की बात करें तो सबसे पहला है इसका कंपटीशन विद PUBG मोबाइल, जो BGMI बन चुका है। बैटल रॉयल जब COD में आया था तो वैसे भी लोगों को कम ही पसंद आया, और उसके बाद BGMI का TDM मोड भी उतना एंजॉयबल है जितना COD का है। जिन्हें PUBG का एक्सपीरियंस है उन्हें थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ज्यादा सूट करता है TDM में, जो COD में एटलीस्ट अभी तो अवेलेबल नहीं है। हैकर्स भी सरदर्द है, अगर कोई हैकर किसी राउंड में एंटर कर जाए तो इम्पॉसिबल होता है उसको हराना। गेम अभी भी पसंद किया जाता है अपने यूनिक मोड्स के कारण, बट बैटल रॉयल नियरली डेड हो चुका है इसका। पोकेमॉन गो उन गेम्स में से है जिसने आते ही कंट्रोवर्सीज में जगह बना दी। एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस किए गए गेम में ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हमें काफी इमर्सिव गेम प्ले फीचर मिला, जिसमें हमें पोकेमॉन कहीं और नहीं बल्कि असली अर्थ पर ही ढूंढने होते थे। अपने स्क्रीन पर जहां पोकेमॉन दिखे उसे तुरंत पोकेबॉल फेंक के कैच कर लो, नहीं तो चांस मिस हो जाएगा। काफी सारे प्लेयर्स इसके ट्रेंड को देखकर सड़कों पर निकला है कर देते पोकेमॉन ढूंढने, कभी कॉमन तो कभी लेजेंडरी। हर प्लेयर पागल था मोस्ट फेमस पोकेमॉन पकड़ने के लिए। घंटों तक चलते चलते कोई थकता भी नहीं था क्योंकि क्रेज इतना था। कुछ ने अपने देश के बॉर्डर तक पार कर दिए पोकेमॉन ढूंढते ढूंढते। हद तो तब पार हो गई जब इसके कारण डेथ्स भी होने लगी, क्योंकि कुछ लोग फोन में इतना डूब जाते थे कि एक्सीडेंट्स होने लग गए थे, जिसके बाद ग्लोबली इस गेम को काफी लोगों ने बॉयकॉट भी किया। कुछ आम लोग जो कि गेम्स नहीं खेलते वो भी इससे परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके गार्डन में अनजान लोग आ धमकते थे गेम खेलते खेलते। पर अब इस गेम की कम्युनिटी वैसी नहीं रही। US में अच्छा खासा प्लेयर बेस है, पर इंडिया में वो चमक नहीं जो रिलीज के टाइम थी। वैसे भी इंडिया में क्राउड और पतली गलियां इतनी है कि लोग वैसे भी परेशान हो जाते होंगे इन सबसे नेविगेट करते हुए, बस एक पोकेमॉन के लिए। तो यही थे वो कुछ गेम जो कि आप में से 90% लोगों ने तो खेले ही होंगे, कुछ शायद आज भी खेलते होंगे, पर साथ में ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब इनका प्लेयर बेस कम हो रहा है और इनकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है। तो कमेंट करके जरूर बताओ कि इनमें से अभी भी आप कौन सा गेम खेलते हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, साथ ही दोस्तों में शेयर करो, एंड गेम्स गॉसिप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।